नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जो इतिहास और संस्कृति में सबसे आगे रहा, जहां दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, जहां सबसे पुराना हिंदू मंदिर है और जहां दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन मौजूद है। यह वही राज्य है जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी देता है और जिसने दुनिया को शून्य जैसा बड़ा आविष्कार दिया। अगर हम गौतम बुद्ध और महावीर की बात करें तो उनके कई महत्वपूर्ण स्थल भी इसी जगह से हैं। हम बात कर रहे हैं देश के राज्य बिहार की। इतिहास में इतने समृद्ध होने वाला यह राज्य आर्थिक रूप से आज इतना कमजोर क्यों हो गया? कभी समृद्ध पाटलिपुत्र आज देश की सबसे गरीब राज्यों में क्यों गिना जाता है? 800 साल तक नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी देने वाला राज्य आज शिक्षा में सबसे पीछे क्यों है? आज हम समझेंगे कि बिहार के आर्थिक रूप से पिछड़ने का कारण क्या है। 1952 में सरकार ने एक पॉलिसी लागू की। इस नीति के तहत देश के किसी भी हिस्से में फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी। इसका फायदा यह हुआ कि कई कंपनियां कोलकाता, महाराष्ट्र और गुजरात और दक्षिण भारत में खुलने लगी, लेकिन बिहार में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आई, बल्कि बिहार से जो रॉ मटेरियल था वो बाहर जाने लगा। तो बिहार के जो लोग थे कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी की चपेट में आ गए और बिहार में जो पहले से चल रही चीनी मिल, धागा मिल और अन्य उद्योग थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे। इस नीति के कारण बिहार में स्थानीय इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई और रोजगार के अवसर घटते चले गए। बिहार का जो रॉ मटेरियल है उससे सामान तो बनता गया, लेकिन वो बिहार के राज्य में ना बनकर बाहर के राज्य में बन गए। बिहार का पिछड़ने का कारण वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी है। बिहार का कोई समुद्र का रास्ता नहीं मिलता, जिसमें व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। बिहार में हर साल बाढ़ और सूखा भी आता है, जिससे खेती और आम जीवन प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं अगर हम बिहार को देखें तो बिहार अगर कहीं ना कहीं खुलता है तो वो नेपाल में खुलता है। तो जो बिहार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम होती है। तो बिहार में इसके कारण कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ पाई, जिससे लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता था। बिहार से सामान बाहर भेजना महंगा पड़ता था, इसलिए उद्योगपतियों को यहाँ फैक्ट्री लगाने में कोई फायदा दिखा नहीं। और तो और जो बिहार में पहले फैक्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई। और अगर हम बात करें बिहार के पिछड़ने की तो कहीं ना कहीं जो बिहार की राजनीति है वो हमेशा से जातिवाद और सत्ता संघर्ष में उलझी रही। यहाँ कहीं भी विकास और पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका बड़ा उदाहरण है राबड़ी देवी का शासनकाल, जो एक कमजोर लीडरशिप और जंगल राज के लिए जाना जाता है। वो एक एक्सीडेंटल सीएम थी। 1997 से 2005 तक बिहार में राबड़ी देवी सीएम रही, लेकिन असली पावर लालू प्रसाद यादव के पास थी। जातिवाद राजनीति वहाँ इतनी हावी हो रही थी कि वहाँ ना कोई बड़ी इंडस्ट्री आई, ना कोई बड़ी पॉलिसी बनी। बिहार में अपराध और करप्शन भी बढ़ता चला गया, जिसमें बिजनेस और स्किल्ड वर्कर्स राज्य छोड़ने लग गए। अगर हम बात करें एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की तो कहीं ना कहीं उसमें भी बिहार का बहुत डाउनफॉल चला गया। बिहार में सरकार बनती ज्यादा थी और काम कम होता था। अगर हम देखें तो 70 साल में लगभग 40 बार वहाँ सरकार बदली गई, तो कोई भी सरकार लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉलिसी लागू ही नहीं कर पाई। 23 बार मुख्यमंत्री बदले गए, मतलब कोई भी सरकार वहाँ लंबा विजन दे ही नहीं पाई। बार बार सरकार बदली, बार बार मुख्यमंत्री बदले, तो ना वो जनता को समझ पाए ना जनता उनको समझ पाई। अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो बिहार का लिटरेसी रेट 61% है। हम पहले के बिहार को देखें तो पहले के बिहार में लगभग 40% चीनी का उत्पादन होता था। देश की 40% चीनी बिहार में उत्पादित होती थी, लेकिन आज घटकर यहाँ सिर्फ 2% रह गई है। पहले बिहार में 3000 से ज्यादा चावल मिल्स थी, लेकिन अब राजनीतिक करप्शन के चलते यहाँ 2000 मिल्स बंद हो गई हैं। शिक्षा की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। बिहार का साक्षरता दर सिर्फ 61% है, जो देश में किसी भी राज्य में सबसे कम है। अगर बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो शायद बिहार डेवलप कर सके। अब हम बात करते हैं बिहार की पर कैपिटा इनकम की, जो देश में सबसे कम है, लेकिन अगर सही नीतियां अपनाई जाए तो बिहार फिर से समृद्ध राज्य बन सकता है। हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसीज पर काम करना होगा। अब वक्त है कि बिहार के विकास की बात करें, बिहार को समृद्ध बनाने की बात करें, बिहार को जातिगत राजनीति से दूर करें और बिहार को एक सही लीडरशिप देने की कोशिश करें। अभी देखना यह है कि कुछ महीने में बिहार के चुनाव है, बिहार की जनता कितना बदलाव करती है, सरकार कौन सी आएगी और अगर कोई सरकार बदलती है या यही सरकार रहती है तो बिहार के विकास के लिए कितना काम करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं सलोनी विदा लेती हूं।